स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 9th के प्रश्नावली 9.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 9.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा प्रश्न है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE लंब DC और CF लंब AD है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AD ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये आकृति देखने के लिए कह रहा है 9.15, तो ये वाली आकृति आपको देखना है और इसके अंदर आपको जो जो चीज़ें कही गई हैं उसको मैं बता देता हूँ। आपको कहा गया है AE जो है वो लंब है DC पर, तो AE कहाँ पर है? AE आपका ये रहा, ये जो लाइन है ये DC पर लंब है, देखिए DC पर आकर रुकी हुई है। इसी प्रकार से CF जो है ये AD पर लंब है, तो देखो यहाँ पर CF, ये जो CF है ये किस पर रुकी हुई है? AD पर रुकी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है आपको AB बराबर 16 सेंटीमीटर, तो AB जो है आपका 16 सेंटीमीटर दिया गया है। AE आपका जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। CF आपका ये वाली जो लाइन है ये आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है और आपको AD पूछा जा रहा है, तो AD का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चित्र को बना लिया है, जो आपको आकृति दी गई उसको मैंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से बना लिया है। आपको भी इसी तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ध्यान से आपको एक एक चीज़ को समझना है, मैं किस प्रकार से इसको हल कर रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए जो ABCD है ये क्या है? एक आपका समांतर चतुर्भुज है, तो इसको हमको लिखना होगा। लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें जो आपका AB है वो CD के बराबर है। ठीक है, तो AB बराबर CD और अगर देखो तो इन समांतर भुजाओं की जो बीच की लंबिक दूरी है वो क्या है? ठीक है, इनके बीच की लंबिक दूरी देखिए क्या क्या आपको दी गई है? AE दी गई है। मतलब अभी हम दो भुजा देख रहे हैं, ठीक, इस वाली और इस वाली भुजा के बीच में देख रहे हैं। ठीक है, इसके और इसके बीच में लंबिक दूरी कौन सी? ये वाली AE है। ठीक, तो इसको लिखेंगे और समांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी क्या है? आपकी AE है। ठीक है, तो AE यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। अब इसके बाद हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए लिखेंगे समांतर चतुर्भुज कौन सा है? आपका ABCD। ठीक है, तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसके अंदर क्या है? तो आधार देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर देखें तो आधार ये वाला होगा। कौन सा होगा? आपका CD जो है ये आधार होगा। ठीक है, और इसके अंदर आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से आपको समझना है इसके अंदर। ध्यान से अगर देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका आधार क्या है? तो आधार अगर आप ध्यान से देखो तो आपका आधार क्या है? CD है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? CD लिखेंगे हम, गुणा लगाएंगे। ऊंचाई क्या है इसकी? देखो इसकी ऊंचाई ये वाली मानी जाएगी। ठीक है, तो ये ऊंचाई क्या है? AE है, तो AE लिख देंगे। अब देखिए दोनों का मान आपको पता है, अगर ध्यान से देखो तो आपकी बुक में मैं दिखा देता हूँ। CD और AE का मान पता है आपको, तो देखो CD बराबर क्या दिया गया है आपको?
सी डी, यार सी डी सी डी सी डी, देखो अब एक चीज़ और ध्यान से यहाँ पर समझना आप, ठीक है, भले यहाँ पर आपको सी डी का मान नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि ए बी के बराबर ही क्या होगा, आपका सी डी होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ए बी के बराबर सी डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर सी डी भी होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ठीक है सी डी बराबर क्या है, सी डी बराबर ए बी है, आपका क्या है, ए बी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे फिर, इसको लिख लोगे, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको पता चल गया ए बी जो है सी डी के बराबर है, तो ए बी का मान आपको पता है, अभी मैंने दिखाया कितना है, 16, तो यहाँ पर 16 लिख देना, गुणा यहाँ पर ए का मान कितना है, तो ए का मान आपको दिया गया है 8, ठीक है, तो 8 लिख देना। अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सभी मान आपके सेंटीमीटर में है तो लास्ट में सेंटीमीटर लगा देंगे, तो 16 का गुणा 8 में करोगे तो 128 आएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, जो ऊपर 2 लिखते हैं ना उसी को कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग सेमी लिख दो इसको, चलो वर्ग सेंटीमीटर इसको बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने किसका मान निकाला, यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखते हैं किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए पुनः आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज जो आपका एबीसीडी है उसमें देखना है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, ए बी जो है ये सी डी के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, आपका ए डी जो ये वाली भुजा है पूरी, ये इसके बराबर होगी, ठीक है, तो इसको लिख लेना। तो चलिए लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, ठीक है। और यहाँ पर लिखना आपका ए डी जो है वो क्या है, समांतर है, क्या पैरचों, समांतर है, ठीक है। किसके समांतर है, आपका बी सी के समांतर है। कैसे समांतर है, ध्यान से देखिए, जो आपका ए डी है वो बी सी के समांतर कैसे है, ठीक है। देखो यहाँ पर ए डी जो है वो ए डी ये जो है ये बी सी के समांतर है, बराबर भी है समांतर भी है। समांतर का मतलब जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से ये भी बना हुआ है, देखो ये तिरछा थोड़ा सा है, ये भी तिरछा है, ठीक है, बिल्कुल देखने में उसी तरह। बराबर का मतलब ये जितना जितनी लंबाई का है ये भी उतनी लंबाई का है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब देखो क्यों बराबर हुआ, मैंने आपको बताया समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए बराबर होगा, ठीक है। चलो अब इसके अंदर देखते हैं, इसके आगे आप क्या लिखोगे, आप इसके आगे आप लिखोगे, अब आपको लिखना है इसके अंदर समांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी, ठीक है, जैसे उसमें हमने लिखा था, तो इसके अंदर भी लिखेंगे समांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी। तो बताइए समांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी पे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए ध्यान से, अब इन दोनों के बीच में कौन सी भुजा कौन सी लंबाई गई, कौन सी लाइन गई हुई है, ये वाली गई है, ठीक। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गई है, इस भुजा और इस भुजा के बीच में, तो यही लंबिक दूरी होगी, क्या होगी, सी एफ, ठीक है। तो आप लिख दोगे बराबर सी एफ करके, तो यहाँ पर सी एफ हो गया। समझ में आया, वेरी गुड। अब फिर से यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पैरचो, जल्दी बताइए। तो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है जल्दी बताइए। तो होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो चलो अब इसके अंदर हमको पहचानना है पैरचो आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सी है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब इसके अंदर देखो मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक, इस वाले में देखिए मैंने बताया था आधार ये है और ऊंचाई, देखो आधार ये वाला है और ऊंचाई ये वाली है, ठीक, जो गई है। इसी प्रकार से देखो हमने आधार उसी को बनाया था जहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा निशान बना हुआ है ना, मतलब ये बॉक्स की तरह बना हुआ है, डब्बे की तरह, तो यहीं पर आपको समझ जाना है, ये इसका जहाँ पर ये बना रहेगा वही आधार होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है देखो इस वाले में, तो ये आधार होगा पूरी ये लाइन जो है ए डी, और ये जो होगी यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, ऊंचाई होगी इसकी, ठीक। तो ए डी गुणे सी एफ, ए डी गुणे सी एफ, क्या लिखोगे, ए डी गुणे सी एफ, तो यहाँ पर ए डी गुणा
CF, ठीक है। अब देखिए फिर जो यहाँ पर क्या करना है, AD का मान आपको लिखना है। तो AD का मान देखिए हमको पता है क्या, तो AD का मान आपको फिर जो यहाँ पर निकालना है। देखो ज्ञात कीजिए, ठीक। AD, तो AD को AD रहने दीजिएगा यहाँ पर। तो चलो AD को हमने AD रहने दिया, ठीक है। गुणा लगाया, CF का मान पता है क्या, तो देखो CF का मान आपको पता है यहाँ पर कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था पीछे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक। ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने निकाला था 128, कितना, 128 निकाला था, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर इस साइड इसको रख देंगे फिर तो 128 यहाँ पर रख देते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हमने 128 लिख दिया, ठीक। पहले भी यहाँ पर भी 128। अब देखो AD का मान निकालना है, तो AD को पहले लिखेंगे और 10 को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो आपको पता है बराबर किधर आने पर बटे में चला जाता है। तो 128 के नीचे बटे में 10 चला जाएगा, 10 से भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, 12.8 आएगा सेंटीमीटर में। AD का मान किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर को आप सेम ही लिखते हो शॉर्टकट में। तो चलो यहाँ पर आपको समझ में आया AD का मान कितना आएगा, वेरी गुड। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। चलो चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि AR का मतलब होता है एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ किसका, EFGH, जो एरिया ऑफ EFGH है वो बराबर होना चाहिए 1/2 एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूँ, आकृति बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिर जो यहाँ पर मैंने आकृति बना ली है, आपको बढ़िया तरीके से समझना है किस प्रकार से मैंने बनाया है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके अंदर कहा जा रहा है, यदि EFGH क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD, तो हमको सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ABCD बनाना है। तो यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज ABCD बना लिया ये पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कह रहा है कि जो EFGH है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो चलो इसके अंदर मध्य बिंदु बना लेते हैं। मध्य बिंदु मतलब बीच में होने चाहिए। तो देखो इसके यहाँ पर देखो AB के बीच में E आ गया, फिर BC के बीच में F आ गया, फिर इसके बाद CD के बीच में G आ गया, फिर इसके बीच में H आ गया। तो इस तरह से मध्य बिंदु बना करके आपको इन सबको मिला लेना है, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है तो दर्शाइए कि जो आपका EFGH है, ठीक, एरिया ऑफ EFGH, तो एरिया ऑफ EFGH कहाँ पर है, तो EFGH ये जो आपका बन रहा है चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पर जो अंदर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, ये जो है ये आधा है पूरे चतुर्भुज के, ये जो बड़ा वाला चतुर्भुज है इसका आधा है। तो इसको आपको दिखाना है प्रूफ करके, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से आप प्रूफ करोगे इसको, ध्यान से आपको एक एक चीज़ को आप समझना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे जो हमारा ABCD है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हमारा ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर जो हमारा AB है, ठीक है, वो किसके बराबर है, देखो AB बराबर हमारा है किसके, CD के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB जो है वो बराबर है किसके, CD के, किसके, CD के, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे और लिखना है और, ठीक है। अगर आप देखो तो AB इसके बराबर भी है और समांतर भी है, जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से ये भी है, ठीक है। तो समांतर है, तो यहाँ पर AB जो है वो क्या है, समांतर भी है किसके, CD के, ठीक, बराबर है और समांतर भी है। अब देखो ध्यान से देखना, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो AB का मध्य बिंदु E है और यहाँ पर CD का मध्य बिंदु G है, ठीक। तो इसको भी चलिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे E जो है किसका मध्य बिंदु है, AB का, ठीक है। AB का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इस तरह लिख देना, मध्य बिंदु है, ठीक है। फिर और लगा करके लिखना, ठीक है। और हमारा जो है G जो है CD का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे G CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब ध्यान समझना है, इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से क्या देखना है आपको, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक, इसको प्रूफ करने के लिए। तो देखिए इसके अंदर मैं देखता हूँ क्या हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है।
हाँ, तो देखिए इसके अंदर अगर आप देखो तो इसको क्या कर सकते हो, ए बी को दो भाग में बांट सकते हो, ठीक है, एक तो इतना एक इतना, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे ए ई जो है ये बराबर है किसके, ई बी के। तो चलो इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे ए ई बराबर लिख सकते हैं किसके है, ये ई बी के बराबर है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो पूरा है ये आधा है, ठीक है, आधा है ए बी का, ए ई जो है आधा है ए बी का। समझ में आया कि नहीं, फिर समझो। अगर आप देखो हमने क्या लिखा, ये जो है इसके बराबर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ये जो है इस पूरे का आधा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ए जो है इस पूरे का आधा है, तो पूरा को क्या बोलोगे, ए बी बोलोगे ना। तो देखो ए जो है ये ए बी का आधा है, तो इस हमने लिखा ए जो है ये बराबर है किसके, आधे ए बी के, इसका आधा है। इसी तरह से ई बी जो है ये भी आधा है किसका, इस पूरे का, ठीक है। तो आधा पूरा को क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। समझ में आया, वेरी गुड। चलो आगे देखो, इसी प्रकार से नीचे वाले को भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी जी बराबर जी सी, ठीक है, डी जी बराबर जी सी। तो ये आधा है, डी जी और जी सी आधा है पूरे का, किसका पूरे का, यहाँ पर सी डी का, ठीक है। तो सी डी का इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखो आगे, तब हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, तब हम कह सकते हैं, ध्यान समझना, तब हम कह सकते हैं हमारा जो ए ई है प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो बराबर है डी जी के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए जी जो ए ई है हमारा है वो डी जी के बराबर है, क्यों बराबर है, ध्यान समझना, क्योंकि ये जो डी जी है ये भी आधा इस पूरे के है, और यहाँ पर ए जो है ये भी पूरा इसके है। तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से आप कह देना, ठीक है। अब ध्यान समझना, और ठीक है, और यहाँ पर ए जो है, ठीक है, ए जो है ये समांतर भी होगा, ठीक है, ए जो होगा समांतर भी होगा, क्योंकि देखो जो इतना है ये इतना है, ये जैसे बना है ये भी इससे बना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी जी। अब क्यों समांतर है इसको भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ए बी बराबर है, आपको पता है मैंने बताया था ए बी जो बराबर है इसके डी सी के, ठीक है। तो ए बी बराबर है डी सी कह सकते हो, सी डी कह सकते हो, बात एक ही है, क्योंकि लगा देना यहाँ पर। ओके, समझ में आया। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम अगले चतुर्भुज में, ठीक है। अब देखिए हमारा जो अब ये चतुर्भुज हमारा कौन सा लें भैया, हाँ ये वाले, देखो यहाँ से यहाँ तक ये भी एक चतुर्भुज बन रहा है, ए ई जी डी में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई जी डी एक सेकंड देखेंगे नहीं इसको, हाँ हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने प्रूफ कर दिया ना। देखो ये वाला इसके बराबर हो गया, हाँ। तो एक भुजा अगर बराबर दिखा देते हैं दूसरी अपने आप की हो जाती है, तो हम कह सकते हैं ए जी डी जो है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने एक प्रूफ कर दिया, हाँ ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं अब इसके बाद। तो यहाँ पर समझ में आया, वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ध्यान से आपको समझना है सारी चीज़ें प्यारे बच्चों, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका चतुर्भुज बना है प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक त्रिभुज भी बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर ये जो चतुर्भुज बना है इसके अंदर एक त्रिभुज बना है, दोनों के अंदर एक भुजा उभयनिष्ठ है। ये वाली देखो इस चतुर्भुज के अंदर भी ये लाइन आ रही है और इस त्रिभुज को बनाने के लिए भी ये लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको प्यारे बच्चों, ठीक है। सारी चीज़ें जो आपको दिखती हैं सारी चीज़ें लिखना पड़ता है तभी ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अंदर ए ई, दिख रहा है आपको, वेरी गुड, ए ई जी डी और त्रिभुज ई जी एच, कौन सा, ई जी एच, ठीक है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में आता है, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है इंग्लिश में, तो उभयनिष्ठ आधार, आधार बोलेंगे उसको, ठीक है, ईजी पर स्थित है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा प्यारे बच्चों, ठीक है। जो हमारा देखो ध्यान से ये वाला किस पर स्थित है, ईजी पर, ईजी पर स्थित है, ठीक है, हमने लिख लिया। अब ध्यान से आपको समझना है, अब इसके आगे देखो आप क्या कह सकते हो, इसके आगे आप कहोगे कि अब यहाँ पर हमको निकालना होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हम अगर पूरे का क्षेत्रफल जो अंदर है इसका निकाल कर पूरे में से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये जो बाहर ये अंदर वाला बना है ये बाहर वाले का आधा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलो हम निकाल लेते हैं फिर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे फिर यहाँ पर हम त्रिभुज ई जी एच, ई जी एच, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर EGH लिखा है, यहाँ पर भी हमने EGH लिखा है, वही त्रिभुज है। ध्यान से आपको बस समझने की कोशिश करना है, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो त्रिभुज EGH का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज EGH का क्षेत्रफल बराबर, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्यों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर गुणा हो। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज AEGD का क्षेत्रफल, और फिर जो इसको क्या मानना है आपको, समीकरण नंबर 1 मान लेना है, ठीक है। तो हमने क्या माना, समीकरण नंबर 1 मान लिया है इसको। चलो अब आगे देखिए ध्यान से। अब इसके अंदर आपको इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो इसी प्रकार चलिए हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, फिर जो ध्यान से देखना है। तो दूसरा वाला त्रिभुज आपका कौन सा बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका बन रहा है EFG, कौन सा बन रहा है, EFG बन रहा है, ठीक है। या कह सकते हो आप इस तरह से भी EGF भी बोल सकते हो, या चाहो इसके अंदर देखो, जैसे इसके अंदर हमने क्या बोला था, EGH, मतलब इसको लिया था, फिर इसको लिया था, फिर इसको, इसी तरह से इसमें भी लेंगे, EGF बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज EGF का क्षेत्रफल ना, तो EGF का क्षेत्रफल, ठीक, आप देखते हुए चलिए, ठीक है। इसको देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सेम यही चीज़ इसके अंदर भी लिखना है, बस आपका चतुर्भुज जो यहाँ पर है वो बदल जाएगा, यहाँ पर इस तरफ ये वाला चतुर्भुज बन रहा है, इसको लिख देना है बस, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज बन रहा है पैर चो, इधर देखिए। तो यहाँ पर बन रहा है EBCG, तो यहाँ पर लिखेंगे EBCG का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे पैर चो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को पैर जो जोड़ लेते हैं, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, बड़े ध्यान से आपको समझना होगा इसको। इसके लिए आपको बराबर के जो बाईं तरफ है उनको जोड़ना है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, और इधर वाले को इधर जोड़ देंगे। चलिए तो जोड़ लेते हैं यहाँ पर पैर जो त्रिभुज आपका EGH, ठीक है, का क्षेत्रफल अभी इधर लिखेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहीं पर मैं प्लस लगाकर लिख देता हूँ इसको नीचे, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको लिखेंगे और इधर लिखेंगे त्रिभुज EGF का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बराबर का पैर जो यहाँ पर निशान लगाना है, और बाईं तरफ वाला जो है उसको इधर जोड़ लेना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे समांतर, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से, तो आपको मैं आगे समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है, यहाँ पर देखो जो बाईं तरफ थे इन दोनों को यहाँ पर मैंने लिखकर जोड़ लिया है, और इस तरफ जो थे दाईं तरफ इसको यहाँ पर लिख लिया है, ठीक। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है आपको, ध्यान से यहाँ पर अब समझना है, ठीक है, एक एक चीज़ को आपको। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों मिल जाएंगे, तो ये पूरा बन जाएगा EFGH का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, EFGH का क्षेत्रफल। तो चलिए तो इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे EFGH का क्षेत्रफल ठीक है। उसके बाद बराबर करके, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या चीज़ बन सकता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/2 कॉमन आ रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों में 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या किया, यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए ब्रैकेट में फिर से आपको वही सारी चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, आगे लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज AEGD का क्षेत्रफल प्लस समांतर चतुर्भुज EBCG का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो आपको आगे मैं बताता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है, सेम वही चीज़ रहेंगी। अब देखिए इसके अंदर आपका समांतर चतुर्भुज ए ई जी डी कहाँ पर है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो समांतर चतुर्भुज ए ई जी डी कहाँ पर पैर, एक सेकंड। तो देखिए समांतर चतुर्भुज ए ई जी डी ये वाला है और ई बी सी जी ये वाला है। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा आपका ए बी सी डी, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर देखिए ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर आधा, आधा इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है, किसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेना है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब देखिए इसको आपको जिस प्रकार से कह रहा था उस तरह से लिखना है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो इसको क्या कह सकते हो, एरिया बोल सकते हो, ठीक है। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, अतः हम इसकी जगह ऐसे लिखेंगे, अतः, ठीक है, लिखेंगे अतः, ठीक है। एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है किसका, ई एफ जी एच, तो लिखेंगे ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, बराबर किसके है, एरिया, यहाँ पर आपको पहले आधा लिख लेना है, फिर किसका एरिया, किसका क्षेत्रफल के बराबर है, ए बी सी डी के। तो लिखेंगे ए आर ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, इस तरह से। तो देखिए ये हमने को प्रूफ करना था तो और हमने यहाँ पर प्रूफ्ड कर दिया है, ठीक है, सारी चीज़ें। बस आपको यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल है इसकी जगह एरिया शॉर्टकट में लिख देना है इंग्लिश में, ए आर, और यहाँ पर भी ए आर लिख देना है क्षेत्रफल की जगह। और ये जो इंग्लिश वाला रहेगा इसको इसी तरह रहेगा और 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की समांतर भुजाओं या कह सकते हो भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि ए आर मतलब एरिया ए पी बी बराबर एरिया बी क्यू सी है, ठीक है। तो आपको ये दर्शाना है। तो चलिए चलते हैं कॉपी पर और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आकृति बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आकृति बना ली है, इसकी जो है रचनाएं, ठीक है, इसके अंदर दिया है, क्या क्या दिया है उसको आप लिख सकते हो, और इसके अंदर जो रचनाएं करनी है उसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है उसको तो आप स्वयं लिख सकते हो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसके अंदर मैं डायरेक्ट आपको उत्पत्ति बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाया है ए बी सी डी, ठीक है। तो उसको लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। अब इसी के अंदर सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ध्यान से आपको समझना है। अगर आप इसके अंदर देखो तो जो आपका ए बी है वो किसके समांतर है, वो सी डी के समांतर है या डी सी के समांतर, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी जो है वो समांतर है डी सी, ठीक है। और ध्यान से अगर आप देखो तो इनके बीच की, ठीक है, इन दोनों के बीच की लांबिक दूरी क्या है, लांबिक दूरी पी आर है, जैसे पीछे वाले में मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। तो लिखेंगे और इनके बीच की लांबिक दूरी बराबर पी आर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब ध्यान समझिएगा। इसके बाद अगर आप आगे देखें, ठीक है, इसके अंदर तो इसके अंदर हमको निकालना होगा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इसके अंदर भी हम निकाल लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो आपको पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार गुणे ऊंचाई। तो इसके अंदर आपको आधार ढूंढना है और ऊंचाई ढूंढनी है, ठीक है, इन दो भुजाओं के लिए। किन भुजाओं के लिए, इन दोनों भुजाओं के लिए। तो मैंने आपको बताया था जहां पर भी 90 अंश का इस तरह से कोण दिखाई दे वही क्या होता है, वही आधार होता है। तो आधार इसके अंदर क्या होगा, आपका ए बी होगा, और इसकी जो ऊंचाई है ये क्या होगी, ये जो लाइन गई हुई है डॉटेड लाइन यही है, ठीक है। तो पी आर है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है, ठीक है, ए बी गुणे पी आर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे फिर बच्चों? समीकरण नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर देखिए, ध्यान समझना है आपको। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या बन रहा है? एक त्रिभुज भी बन रहा है। इस भुजा और इस भुजा के बीच में क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। ये वाला देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ना आपका, तो इस त्रिभुज को भी देखना है आपको, ठीक है। ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ, फिर यहाँ पर, ठीक, त्रिभुज बन रहा है। तो चलो इस त्रिभुज को भी देख लेते हैं इसी में। तो लिखेंगे और त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उसके अंदर हमने क्या किया था? उसके अंदर चतुर्भुज को ही लिख दिया था, ठीक है। ए बी सी डी का क्षेत्र, मतलब जो चतुर्भुज बन रहा था पीछे वाले क्वेश्चन में, उसी को लिखा। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है उसी को हमको लिखना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला इसका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे। जहाँ पर जो सिद्ध करना रहता है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? वहाँ पर फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/2 आधार यहाँ पर क्या है? तो आधार ध्यान से देखो, तो मैंने अभी आपको बताया था, आधार यहाँ पर जिसके ऊपर 90 अंश का कोण बनेगा वही आधार होता है। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में देखा जा रहा है, तो यही आधार होगा ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। और ऊंचाई की बात करें तो जो इसमें ऊंचाई थी वही इसमें भी ऊंचाई होगी, तो पी आर, ठीक है। तो यहाँ पर बस फर्क इतना है इन दोनों समीकरण में कि इसके अंदर 1/2 नहीं है, इसके अंदर 1/2 है, ठीक है। अब ध्यान से इसके आगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से आपको देखना है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से अगर आप बढ़िया तरीके से देखो तो इसके अंदर क्या आप देख पा रहे हो? तो जैसे हमने पीछे वाले में आपको बताया था, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसके बराबर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर चाहो तो आप इसकी जगह देखो, यहाँ पर ए बी पी आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हटा करके आप क्या कर सकते हो? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख सकते हो, जैसे मैंने पीछे आपको डायरेक्ट लिखकर बताया था। तो यहाँ पर भी वही काम कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये 1/2 तो आपका रहेगा, लेकिन इतने की जगह क्या कर दोगे? इसकी जगह देखो, ये दोनों कॉमन है, ये भी है, ये भी, तो इसकी जगह हम इसका रख देंगे, इधर वाले को क्या रखेंगे? यहाँ पर गुणा लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको लिख देना है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला स्टेप। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए फिर से हम वही काम करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो पुनः हम देखेंगे उसी चतुर्भुज में, तो लिखेंगे पुनः समांतर चतुर्भुज ABCD में, ठीक है। अभी हमने 2 आमने सामने की भुजाओं के लिए देखा था, इस बार हम दूसरी आमने सामने की भुजाओं के लिए देखेंगे। तो हो जाएगा आपका BC जो है वो समांतर है AD के, ठीक है। क्या हो जाएगा? BC समांतर AD, क्योंकि अभी देखिए हमने ऊपर नीचे वाली भुजाओं के लिए देखा था, अब इस आमने सामने वाली भुजाओं के लिए देख रहे हैं। तो BC समांतर क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे इसके क्या करेंगे, और इनके बीच की जो दूरी है उसको, या कह सकते हो लंबिक दूरी है, उसको भी लिखना होगा, ठीक है। लिखेंगे और इनके बीच की लंबिक दूरी बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो लंबिक दूरी क्या है इनके बीच की? ध्यान से देखें तो आप, तो इसके बीच की लंबिक दूरी QR है, QS है, या कह सकते हो SQ है, ठीक है। जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको QS, क्या लिखेंगे? QS लिखेंगे, तो QS, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फिर से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस बार मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना है। जो हमने यहाँ पर 2 स्टेप की थी उसकी जगह हम डायरेक्ट इसको लास्ट वाली स्टेप को कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था, फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर मान को रखा था। तो चाहो आप इसको दोनों को एक साथ ही लिख सकते हो। डायरेक्ट आप लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर मान को इसकी जगह इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ना समझ में आया तो मैं आराम से मतलब फिर से बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आ जाता है तो एक बार में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, मैंने आपको बताया था क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार इसके अंदर देखिए इन दोनों भुजाओं के बीच में देखोगे तो 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो BC गुणे क्यू यस, तो BC गुणे क्यू यस, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे आगे परंतु, ठीक है। अगर हम यहाँ पर त्रिभुज में निकालें, क्योंकि इसके अंदर भी एक त्रिभुज बन रहा है, आप देख सकते हो ये बन रहा है त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का अगर आप निकालोगे, ठीक है, त्रिभुज के अंदर अगर आप निकालोगे यहाँ पर, तो आप लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, लिखोगे परंतु BQC का क्षेत्रफल बराबर, BQC का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज आपका बन रहा है, ठीक है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई तो यही होगा आपका। तो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई आप इसको पुट कर दोगे, लिख दोगे, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो आधार गुणे ऊंचाई की जगह हमने क्या किया, इसको लिख दिया, चलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/2 गुणे BC गुणे QS हो गया, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो समीकरण, इसको आपको क्या मानना है, समीकरण नंबर 3 मानना है और इसको 4 मानना है। जैसे पीछे वाले में किया था, तो मैं सोचा यहाँ पर भी आपको पूरा बता देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर त्रिभुज, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज जो है आपका, ठीक है, कौन सा, BQC। देखो इसके अंदर क्या बन रहा है, BQC तो बन रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज BQC, ठीक है, त्रिभुज BQC, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, जब जल्दी बताइए, त्रिभुज BQC, अरे यार का क्षेत्रफल लिखना भूल गया, का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/2 तो रहेगा, और देखिए ये दोनों कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो इसकी जगह ये दोनों में है, तो क्या करोगे, इसको हटा करके आप इसको यहाँ पर रख सकते हो, ठीक, क्योंकि ये और ये बराबर है। तो यहाँ पर रख दोगे गुणा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज कौन सा क्षेत्रफल, ABCD, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, गलती से भूल गया। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आपको फिर से वही लिख देना है। तो आपने देखा कि दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा दोनों जो जो दोनों त्रिभुज हैं उसमें ये चीज़ बराबर आ रही है, ठीक है। तो दोनों का मान बराबर आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आइए अगला स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6, ठीक, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर, यार एक चीज़ भूल गया क्या इसके अंदर, यहाँ पर देखो पैर, जो इसको जो यहाँ पर हुआ था, इसको समीकरण नंबर हमको 3 मानना था, ठीक है, गलती से नहीं माने, तो चलो अब मान लेते हैं भैया, इसको आपको 3 बनाना है, ठीक है। और पैरचों इसको आपको क्या बनाना है, इसको आपको 4 बनाना है, ठीक है। और इस वाले को क्या बनाना है, 5 बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, 5। और यहाँ पर लिखना है समीकरण 4 व 5 से, किससे, 4 व 5 से, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 6 सही है, ठीक। अब चलो ध्यान से देखो, अब दोनों हमने देखा, देखो यहाँ पर BQC का क्षेत्रफल भी बराबर भी आपका यही आ रहा है, और जो आपका पीछे जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल बराबर भी यही आ रहा है, ठीक है। तीसरा और छठवां जो है दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अब समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 व 6 से, किससे, 3 व 6 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 3 पे जो कौन सा है, ध्यान से आपको देखना है, मैंने पीछे दिखाया था, जो पीछे वाला है वो वाला और ये वाला बराबर है। तो पीछे वाला क्या था आपका, यहाँ पर था APB, ठीक है। तो जो हमारा त्रिभुज है पैरचो यहाँ पर APB, कौन सा, APB का क्षेत्रफल वो क्या है, बराबर है पैरचो आपका, किससे, वो बराबर है इसके त्रिभुज
बी क्यू सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बी क्यू सी का क्षेत्रफल। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं हम आगे और इसके अंदर आगे लिख देते हैं, या ऐसे लिख सकते हो आप इसको, जो एरिया है, एरिया क्षेत्रफल की जगह एरिया आपका ए पी बी, ठीक है, वो क्या है प्यारे, बराबर है किसके, एरिया जो है आपका अगला वाला कौन सा एरिया, बी क्यू सी का, ठीक है। तो एरिया जो है बी क्यू सी, तो दोनों क्या है प्यारे, बराबर हैं, ठीक है। इसको आपको लिख देना है प्रूव्ड, क्या लिख देना है, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे। चलिए यहाँ पर मैंने भी आपको 3 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं। तो देखिए प्यारे, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। तो आपका दिया गया है क्वेश्चन, आकृति 9.16 में पी समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। अभ्यंतर मतलब बीच में, ठीक है, या कह सकते हो अंदर। अब देखिए दर्शाइए कि आपको क्या दर्शाना है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दर्शानी है। पहला, आपको एरिया जो है इसका APB प्लस एरिया PCB बराबर हो दिखाना है, 1/2 एरिया ABCD पूरे के बराबर दिखाना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके। इसी प्रकार दूसरे में भी 2 एरिया को जोड़ करके बराबर है ये 2 एरिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाना है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे, चलिए कॉपी पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। तो देखिए आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है। इसके अंदर सबसे पहले एक लंब डालेंगे इस बिंदु से होते हुए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लंब डाल देते हैं। तो देखिए ध्यान समझना है आपको किस प्रकार से लंब डाला जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से आपको लंब डालना है डॉटेड लाइन से, ताकि आपको पता चल जाए हाँ इसको हमने अलग से लंब को लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा और इस साइड भी 90 अंश का कोण बनने वाला है, ठीक है। ध्यान से अब समझना है। इसको हम नाम दे देते हैं QR, ठीक है। अब ध्यान समझना, P जो है आपका, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर है, ठीक। तो ये लाइन पर आ रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। चलो अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको उत्पत्ति से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए नंबर 1 आपको इसके अंदर क्या कह रहा है उसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कह रहा है, हमको दिखाना है एरिया APB। तो APB ये वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर, और PCD ये नीचे वाला, ऊपर और नीचे वाले त्रिभुज को जब हम ऐड करें तो हमारा होना चाहिए इस पूरे के बराबर। इसको हमको इसके अंदर प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। अब ध्यान से इसको देखना है, ठीक है आपको। तो इसके लिए ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर, आपको दिख रहा होगा, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार गुणे ऊंचाई इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इन 2 भुजाओं के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आधार क्या होगा, ठीक है। तो आधार इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका आधार यहाँ पर क्या होगा, AB होगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या होगी, जल्दी बताइए। तो इसकी ऊंचाई देखिए इसके अंदर ये वाली होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमको ये पूरी ऊंचाई नहीं लेना है, कुछ और ही लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आधा प्लस ये आधा, ऐसे कर सकते हो, इतना आधा होगा इतना आधा, बात वही बनेगी, ठीक है। तो चलो इसको ध्यान से देखो। तो एक बार हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, इसके बराबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर होता है आपका, ठीक है, इसके बराबर होगा भुजा गुणे सम्मुख भुजा की लंबिक दूरी, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, बात एक ही है। या ऐसे कह सकते हो भुजा आपको लिखनी है, उसके बाद सम्मुख भुजा की लंबिक दूरी लिखनी है, भुजा की लंबिक दूरी, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर भुजा हमने आपको बताया जहाँ पर समकोण बनेगा वही वाला आपका क्या होगा, आधार होगा, या कह सकते हो वही भुजा लेनी है। तो यहाँ पर AB लेंगे। तो AB लिया, पूरा ध्यान रखना बीच में नहीं लेना है, ऐसे सोचो यहाँ से यहाँ तक लेना नहीं, पूरा लास्ट से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लेना है। तो AB गुणे सम्मुख भुजा की लंबाई। तो सम्मुख भुजा की लंबाई देखो ये पूरा यहाँ तक गई है, तो इसको लिखेंगे
आर होगा, क्या होगा, क्यू आर। ठीक है, तो फिर जो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, क्यू आर लिखना है। ठीक है, तो देखो आपका पी वी और पी आर, क्यू आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू आर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। लेकिन आप क्यू आर यहाँ पर नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, ध्यान समझना। क्यों यार यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको और इसको दोनों को जोड़ करके इस पूरे के बराबर दिखाना है। तो क्यू आर की जगह आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, पी क्यू या पी क्यू प्लस पी आर। ठीक, पी क्यू प्लस पी आर भी लिख सकते हो। देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे, या इसको समीकरण एक नहीं मानेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे या, ये भी तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और गुणा इसको आधा आधा कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे फिर इतना बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू पी प्लस पी आर। ठीक है, इतना मानेंगे, इसको अब मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद अब देखेंगे हम त्रिभुज के अंदर। ठीक है, तो चलो त्रिभुज के अंदर देखते हैं। तो त्रिभुज आपका कौन सा है, यहाँ पर बन रहा है ए पी वी बन रहा है। तो त्रिभुज ए पी वी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो फिर जो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 आधार इसके अंदर कौन सा होगा, इसके अंदर आधार, ये त्रिभुज ले रहे हैं तो इसका आधार यही वाला होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ये वाला। तो ए बी क्या होगा, इसका आधार होगा फिर जो। और ऊंचाई की बात करें अगर, तो इसके अंदर ऊंचाई कहाँ तक होगी, यहाँ तक पी तक होगी, क्योंकि इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया, पी नाम दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ तक होगी, पी तक होगी। तो इसको बोलेंगे हम, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऊंचाई। देखो इसके अंदर आपको यहाँ इसके अंदर देखो हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज के अंदर आपको पता है ये लाइन नहीं होती है, 3 ही भुजाएं होती हैं। तो ये वाली एक भुजा होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी होगी। तो आपको इसमें से पता करना है इसकी ऊंचाई कौन सी होगी। तो ऊंचाई ये वाली होगी, ए पी। ठीक है, तो यहाँ पर ए पी हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे फिर, जो इसको समीकरण हम आगे मान लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, तो हमने माना इसको समीकरण नंबर 2। क्या माना, 2 माना। अब इसी तरह से देखो इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे, ध्यान से समझना है आपको, नीचे वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज पी सी डी, पी सी डी का क्षेत्रफल। तो फिर जो बताओ क्या होगा, इसके अंदर भी होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो इसके अंदर 1/2 तो आपका रहेगा, और इसके अंदर आधार देखो ये वाला माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पर सी डी हो जाएगा इसका आधार, या कह सकते हो सी डी या डी सी। तो यहाँ पर डी सी लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। गुणे यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई इसकी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर ऊंचाई की बात करें पैरचों इसके अंदर, तो आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। अरे यार पैरचों, यहाँ पर एक गलती हो गई। देखिए यहाँ पर ऊंचाई लेनी है आपको, भुजा नहीं लेनी है। ठीक, तो ऊंचाई यही रहेगी ना, सही है, सही। यहाँ पर पहले मैं सही लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पर पैरचों आपको यही लिखना है, पी क्यू ही लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू ही होगा, या इसको क्यू बना दो। तो ये बात एक ही है, क्यू पी कहो या पी क्यू कहो। ठीक, तो ये क्यू पी ही रहेगा। अब इसी प्रकार इसकी ऊंचाई क्या होगी, पी आर हो जाएगी, पी आर। ठीक है, तो समीकरण नंबर इसको क्या माना हमने, 3। तो यह ध्यान रखना, ये क्या है आपका, क्यू पी है। क्या है, क्यू पी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब चलो आगे देखते हैं। अब समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, चलो जोड़ लो। अब देखो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पर दोनों त्रिभुज जुड़ जाएंगे। तो त्रिभुज आपका कौन कौन सा बना था यहाँ पर, तो त्रिभुज आपका बना था ए पी बी और पी सी डी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, प्लस त्रिभुज पी सी डी का क्षेत्रफल, पी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर लगाएंगे निशान, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, दोनों में 1/2 आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 हमारा कॉमन आ गया, और सारी चीज़ें जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसके अंदर बचेगा आपका ए बी, और इसको पी क्यू लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ए बी पी क्यू, पी को आगे कर लेते हैं। तो ए बी प्लस पी क्यू हो गया, प्लस यहाँ पर लगाएंगे। अब दूसरे वाले में क्या बच रहा है, देखो डी सी और पी आर बच रहा है। तो डी सी और पी आर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डी सी और पी आर। ठीक है, डी सी प्लस पी आर
ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं, अब देखो ए बी पी क्यू डी सी पी आर, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब इसको देखो चार चीज़ें दिख रही हैं, ए बी पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ठीक है, डी सी पी आर, ठीक है, ये मिल गया हमको। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आपको तो इसके अंदर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। देखता हूँ एक बार पीछे तो, हाँ देखो इसके अंदर दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर डी सी, ठीक है। तो ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से यहाँ पर समझो। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 1/2, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में ए बी ये वाला रहने दो, प्लस यहाँ पर पी क्यू भी इसको ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर डी सी की जगह आप ए बी लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर प्लस पी आर, ठीक है, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। यहाँ पर लिखना, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, क्योंकि ए बी बराबर डी सी, क्यों हमने लिखा इसको, क्योंकि ए बी और डी सी दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आप समझो, तो ए बी बराबर है, देखो ए बी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है तो ए बी को बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 हमारा ए बी, ठीक है। और अंदर क्या बच जाएगा आप बताइए जल्दी से, तो हमारा यहाँ पर पी क्यू और पी आर बच जाएगा, तो पी क्यू प्लस पी आर, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए ध्यान समझना है अब आपको, यहाँ पर अब आगे क्या करना है। तो देखिए यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो हमारा आया है, ठीक, क्या आया है, आधा ए बी ब्रैकेट में पी क्यू प्लस पी आर, तो यही तो हमारा यहाँ पर भी आया था समीकरण 1 में, क्या आया था, ए बी, लेकिन इसके अंदर आधा नहीं, इसके अंदर आधा है लेकिन इस वाले में आधा लगा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक सेकंड माइक लगा लो। अब देखिए यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 1 से, ठीक, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 1 से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा इस दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लिखना है त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, तो आपका रहेगा, लेकिन इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि इस पूरे की जगह देखो हमारा आया है, ठीक है, क्या आया है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आया है, तो इसको लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया, लेकिन इसको अभी हमको लिखना है जिस प्रकार से बुक में दिया गया है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल को एरिया लिखेंगे, तो आप इसको लिखोगे, ठीक है, लिखोगे एरिया कौन सा, ए पी बी प्लस लगाओगे, फिर इसका एरिया कौन सा एरिया, पी सी डी बराबर है 1/2 किसके एरिया के ए बी सी डी के, तो ए बी सी डी, तो फिर जो ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसके आगे हम अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए इसी के अंदर एक क्वेश्चन अभी आपका और बचा हुआ है, दिया गया है एरिया ऑफ ए पी डी, तो ए पी डी ये रहा, प्लस एरिया जो है पी बी सी, तो पी बी सी ये वाला त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, एरिया पी जो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था उसके बराबर दिखाना है दोनों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ध्यान से आपको इसको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अभी हमने एक चीज़ पीछे इसी वाले क्वेश्चन में प्रूफ की है, उसको यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि उसी की मदद से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड डाल करके लिखोगे, अभी हमने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया, एरिया जो है ए पी बी, ठीक है, प्लस एरिया जो है आपका पी सी डी, ठीक है, वो क्या है, बराबर है आपका 1/2 एरिया ए बी सी डी के, किसके, ए बी सी डी के। इसको अभी हमने प्रूफ किया है जस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से अगर आप देखो तो इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो 2 इधर गुणे में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एरिया ए पी बी, ठीक है, ए पी बी प्लस, ठीक है, प्लस एरिया आपका पी सी डी, ठीक है।
अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए आपका ये 1/2 तो उधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, केवल बचा एरिया ABCD, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ध्यान से आपको समझना है, इसके बाद अगला स्टेप आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगला स्टेप हम 2 का इस दोनों में गुणा कर देते हैं, एक काम करते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 2 एरिया APB, ठीक है, प्लस 2 एरिया PCD हो जाएगा, होगा, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद ध्यान से आपको समझना है, बराबर इधर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कर सकते हो आप, इसकी जगह ABCD की जगह आप क्या लिख सकते हो। तो अभी हमने जस्ट पीछे प्रूफ किया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है, ध्यान से देखना। नहीं तो उसको प्रूफ नहीं किया था, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हमने उस वाले को नहीं प्रूफ किया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखो तो इन चारों त्रिभुजों को अलग अलग करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ABCD चतुर्भुज है ये इन चारों त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, APB को अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम किसको अलग करेंगे, यहाँ पर देखो P सब में कॉमन रहेगा, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे पहले APB अलग, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका PBC अलग, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा PCD अलग, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका APD अलग, ठीक है। तो इन सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ध्यान से आपको समझना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, एरिया जो है हमारा पहला हो जाएगा APB, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर एरिया जो आपका हो जाएगा PBC, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद एरिया जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर PCD, ठीक है, ये हो गया। अब एक एरिया और बच रहा है, उसको भी लिख लेते हैं, तो हो जाएगा APD, ठीक है। तो सभी एरियाओं को हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर अलग कर लिया है, समझ में आ गया, पहले मैंने आपको समझा दिया था इसलिए, ठीक है। तो APB हो गया आपका, PBC हो गया आपका, उसके बाद PCD हो गया, फिर उसके बाद APD हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब चलिए देखते हैं इसके आगे क्या करना है आपको। अब देखिए इस साइड जो है बच्चों, इसको क्या करेंगे, इधर हमारा देखो APB है, तो इधर अगर APB रहेगा उसको इधर लाएंगे, इधर PCD है तो इधर PCD है, इधर पक्षांतर करेंगे। तो देखिए ध्यान से अगला स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पर मैं तीर का निशान लगा देता हूँ ताकि आपको पता लगे नई लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखो 2 एरिया APB, ठीक है। अब इसके बाद बगल में हम लाएंगे APB वाले को, तो APB वाला कहाँ पर है, ये रहा, तो इसको लाएंगे, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर की साइड आने पर उधर से माइनस में हो जाता है, अगर प्लस में रहता है तो ये हो जाएगा एरिया APB इसके बगल में, ठीक है। अब इसके बाद इसको लिखते हैं प्लस 2 एरिया PCD, ठीक है। अब PCD वाला है क्या, इधर देखो, हाँ है, तो इसको इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा एरिया PCD, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो बचा क्या इस साइड बराबर के, तो आपका ये बच गया यहाँ पर, ये वाला तो चला गया, ठीक है, PBC, हाँ PBC बच गया, एरिया PBC बच गया, प्लस एरिया APD बच गया, एरिया APD बच गया, क्या बच गया, एरिया APD बच गया, ठीक है। इतना समझ में आया, वेरी गुड। ध्यान से अब देखिए इसके बाद अब क्या कर सकते हो आप, इसको घटाओगे तो इसमें से 2 में से एक घट जाएगा आपका, तो एक बचेगा एरिया APB, ठीक है। यहाँ पर भी 2 PCD है तो घट जाएगा, तो केवल एक बचेगा प्लस वाला, ठीक है, एरिया PCD, ठीक है, बराबर आपका बचा है एरिया PBC प्लस एरिया APD, ठीक है, ये बचा है। अब ध्यान से अगर देखो बच्चों, तो आपको यही प्रूफ करना था, है ना, तो यही प्रूफ करना था क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ तो बच्चों हम पहुँच चुके हैं, बस हमको इस पूरे को इधर लिख देना है और इस पूरे को इधर लिख देना है, ठीक है। तो बस आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए क्योंकि दोनों बराबर हैं, आप दोनों को अदला बदली कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इस पूरे को उठाकर इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया जो हमारा है इसको पहले लिखेंगे, जैसे बुक में बिल्कुल उसी तरह लिखना, जो आगे है उसको आगे, जो पीछे है पीछे, ठीक है। तो एरिया आपका APD पहले है बुक में, फिर उसके बाद प्लस, फिर ये वाला है एरिया PBC, ठीक है, बराबर लगाएंगे पैरचों। उसके बाद देखो आपका इसके अंदर से कौन सा है, ये वाला है, तो लिखेंगे एरिया APB प्लस, फिर ये वाला है एरिया PCD। तो पैरचों ये हमने प्रूफ कर दिया बड़े आसानी से, ठीक है। तो बहुत आसान है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, आकृति
9.17 में, तो ये वाली आकृति की बात की जा रही है। पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है, तो दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज यहाँ पर हैं। पहला आपका ए पी क्यू आर एस है, तो देखो पी क्यू आर एस ये समांतर चतुर्भुज है। दूसरा वाला आपका ए बी आर एस, तो ए बी आर एस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। कहा जा रहा है आगे आपको, तथा यक्ष भुजा बी आर, तो यक्ष जो है भुजा ये बी आर का मध्य बिंदु है, ठीक है, बीच में स्थित है। दर्शाइए कि, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो मध्य बिंदु भले नहीं दिया गया लेकिन स्थित है, तो आप देख सकते हो ये बीच में ही है, ठीक, मध्य बिंदु ही है। अब यहाँ पर देखो आपको ये दो चीज़ें दर्शाना है। पहला दर्शाना है पी क्यू आर एस जो है इसका एरिया ये बराबर है एरिया ए बी आर एस, मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये दोनों जो चतुर्भुज हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम दर्शा सकते हैं कि दोनों चतुर्भुज बराबर हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर चित्र बना लेना है और इसके अंदर दो लंब डाल देने हैं जैसे मैंने डाला है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नंबर 1 आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, क्या लिखेंगे, नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है। ध्यान से आप समझिएगा, तो यहाँ पर लिखना है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से अगर देखें तो आपका पी क्यू आर एस में देखें ये वाला इसके समांतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू समांतर, ठीक है, पी क्यू समांतर आर एस, क्या पी क्यू जो है आर एस के समांतर है, ठीक है। और इनके बीच की अगर लंबवत दूरी को हम देखें, ठीक है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, इनके बीच की लंबवत दूरी ये वाली है, ठीक है। तो ए और यहाँ पर हम नीचे मान लेते हैं ई, ठीक है। तो चलो इनके बीच की, इनके लंबवत दूरी या लंबिक दूरी कह सकते हो, ठीक, लंबवत दूरी या लंबिक दूरी बात एक ही है, ठीक है। कितनी है बताइए जल्दी से, तो ए ई है, कितनी है ए ई, तो ए ई हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समांतर चतुर्भुज, अब अगले वाले यहाँ पर इसी समांतर चतुर्भुज के अंदर देखते हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कौन सा समांतर चतुर्भुज, पी क्यू आर एस, तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो आपको पता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है, तो आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, या इसके अलावा बोल सकते हो भुजा गुणे, ठीक है, सम्मुख भुजा से लंब दूरी या लंबिक दूरी, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई हम मैंने लिखा है, तो ये सरल रहेगा आपको याद करने में। तो देखो इसके अंदर आधार क्या है, तो मैंने बताया जहाँ 90 अंश का कोण बनेगा वही आधार कहलाएगा, तो यहाँ पर यस आर होगा, क्या होगा, यस आर होगा। और ये जो डॉटेड लाइन है या कह सकते हो जो ऊपर की ओर गई हुई लाइन है, इसी को क्या बोलेंगे हम, ऊंचाई बोलेंगे। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ए ही हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, गुणा लगाकर ए, ठीक है। तो समझ में आया, वेरी गुड। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम, और इसको शॉर्टकट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर हो जाएगा यस आर इंटू ए ई, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से चाहे जिसको आप लिखोगे, दोनों ही समीकरण एक हैं, ध्यान रखना, चाहे इसको लिखो चाहे इसको, बात एक ही है, ठीक है। जिसका हमको यूज करना होगा उसको कर लेंगे। चलिए अब आगे देखिए, अब हम अगले वाले समांतर चतुर्भुज में देखते हैं ए बी आर। देखिए फिर जो अब हम देखेंगे अगले वाले चतुर्भुज जो कि हमारा है ए बी आर एस, ठीक है। चलिए इसके अंदर अब देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। ए बी आर एस के अंदर, तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, इसके अंदर निकालना पड़ेगा क्या चीज़ें समांतर हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे इसके अंदर हमने निकाला था, तो चलो इसके अंदर भी हम निकाल लेते हैं क्या चीज़ें समांतर हैं। तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिख सके। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज कौन सा है आपका, ए बी आर एस,
में, ठीक है। अब देखिए इसको लिखा, अब इसके बाद क्या चीज़ें समांतर हैं इसके अंदर, अगर आप देखो तो इसके अंदर आपका ए बी और एस आर दोनों समांतर हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये दोनों समांतर थे, इसके अंदर ये दोनों समांतर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ए बी समांतर यस आर, ठीक है। और इनके बीच की जो लंबिक दूरी है उसको भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे और इनके बीच की लंबवत दूरी तो बताइए इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी प्यारों। तो इनके बीच की लंबवत दूरी देखिए यही होगी, क्योंकि इनके बीच की भी लंबवत दूरी यही ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये यहीं पर आकर रुक रहा है, ठीक है। तो ए ई होगी, क्या होगी ए ई, तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई, वही होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब अगला स्टेप हमारा आ जाता है इसका क्षेत्रफल निकालने का। तो चलिए इसके अंदर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल भी आपको बिल्कुल उसी तरह निकालना है, आधार गुणे ऊंचाई से। अब इसके अंदर आपको आधार ढूंढना है, तो देखिए आधार क्या हो जाएगा पैरों, इसके अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर इसका आधार यस आर ही रहेगा, क्या रहेगा यस आर ही रहेगा इसका आधार भी। तो यहाँ पर लिखेंगे यस आर, ठीक है, गुणे इसकी ऊंचाई भी ए ही रहेगी, तो इसकी ऊंचाई भी ए ही लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद फिर जो आपको क्या करना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, या आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, जैसे उसके अंदर मैंने शॉर्टकट में आपको बताया था इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसके अंदर भी आप शॉर्टकट में इसको लिखोगे ए आर एरिया ऑफ ए बी आर एस, ठीक है, बराबर क्या आया यस आर इंटू ए ई, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यदि हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से देखें समीकरण 1 और 2 में, किसमें समीकरण 1 और 2 में, किसमें समीकरण 1 और 2 में, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 में पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, समीकरण 1 का जो एरिया है वो जो आया है वो भी समीकरण 2 का है, ठीक है। इसके अंदर भी यस आर ए है, इसके अंदर भी यस आर ए है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो हमको क्या मिला समीकरण 1 और 2 से, जो हमारा एरिया आया है पहले वाले का पी क्यू आर एस का, वो बराबर है एरिया जो दूसरा वाला चतुर्भुज है ए बी आर एस, ठीक है। तो ये हमने क्या किया यहाँ पर प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो फिर जो ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर पर, उसको भी हम प्रूव्ड करते हैं। तो देखिए सेकंड वाला आपको में यहाँ पर कहा जा रहा है जो एरिया है ए एक्स एक्स के ए एक्स एस, ठीक है। तो देखो ए एक्स एस में ये जो त्रिभुज बन रहा है बराबर है ये आधे पी क्यू आर एस के, मतलब ये पूरे त्रिभुज का पूरे चतुर्भुज का आधा है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए अब देखते हैं यहीं पर पैर जो ध्यान से आपको समझना है इसका सेकंड नंबर का, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले निकलना होगा ए बी आर एस, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, हमने अभी बताया आपको, ये दिया भी गया है आपकी बुक में, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। अब देखो इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो मैं एक सेकंड पीछे खोलता हूँ तब मैं आपको समझाता हूँ। अब ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर आप देखो जो बी आर है, ठीक है, ये जो बी आर है, ठीक है, ये जो है समांतर है किसके ए एस के, जैसे ये बना हुआ है ये भी ऐसे बना हुआ है, दिख रहा है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखेंगे बी आर जो है वो समांतर है ए एस के, ठीक है, और इनके बीच की लांबिक दूरी, ठीक है। तो इनके बीच की लांबिक दूरी क्या है, देखिए ध्यान से इन दोनों के, तो इस वाले और इस वाले के बीच में लंबिक दूरी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कुछ नहीं माना है, तो चलिए फिर जो इसको हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ, तो ध्यान से देखना है इसको आपको क्या मानना है, ठीक है। तो इसको हम यफ मान लेते हैं, क्या मानते हैं यफ, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पर अब हमको लिखना है फिर क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। लांबिक दूरी क्या हो जाएगी जल्दी बताइए, यक से यफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी
यक्स यफ हो जाएगी। ठीक है, अब चलो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं इसी वाले का। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आपका कौन सा है, ए बी आर एस, ठीक, यही वाला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो मैंने आपको बताया था आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई हमने लिखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका मान रख देना है। ठीक है, तो इसके अंदर आधार कहाँ पर होगा, मैंने बताया था जहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, तो 90 अंश का कोण देखिए यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये लंब डाला गया है 90 अंश का कोण, तो ए एस हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यक्स एफ, यक्स तो एफ एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे ए एस गुणे एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा, इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसको समीकरण 3 मानने से पहले इसको चलिए सबसे पहले हम एक बार इसको हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ किसका, ए बी आर एस। ठीक है, वो क्या है, बराबर है किसके, ए एस इंटू एफ एक्स के, किसके, ए एस इंटू एफ एक्स के। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो समीकरण नंबर 3 या 1 मानते हैं, उस वाले को पीछे वाले को छोड़ देते हैं। ठीक, इसमें नया बना रहे हैं तो 1 मानते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, अब इसके अंदर हम त्रिभुज जिसकी बात कर रहे थे उस त्रिभुज के अंदर भी देखेंगे अब। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो चलो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं आगे पेज पर, तो यहाँ पर निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज हमारा ए एक्स एस है का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या लिखोगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या होगी, इसके अंदर देख लेते हैं त्रिभुज के अंदर भैया। तो देखो त्रिभुज आपका यहाँ पर, एक सेकंड, तो देखिए त्रिभुज ये रहा, तो इसके अंदर देखो आधार क्या होगा, तो ध्यान से देखिए जिस पर ये बन रहा है यही आधार होगा, तो इसके अंदर ए एस हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, यही ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, तो सेम ये दोनों चीज़ें जो इसमें आई थी वही इसमें भी आएगी, जो चतुर्भुज में आया था वही उसमें भी आएगा। तो यहाँ पर ए एस गुणे एफ एक्स, ठीक, वही रहेगा सेम, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण, अगर आप देखो समीकरण 1 से देखो, ठीक है, तो समीकरण 1 से अगर हम देखें ध्यान से तो क्या होगा, तो लिखें, देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर देखो तो ये दोनों ये सेम है, दोनों में क्या है, दोनों में सेम है। देखो ये देखो दोनों में क्या है, अरे यार ये कहाँ पीछे खुल गया ज़्यादा, देखो ये सेम है। ठीक, दोनों में, ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, जो आ रहा है ए एस एफ एक्स, तो इसमें भी आ रहा है, तो क्या कर सकते हो आप, इसकी जगह आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी आर एस, या इसको लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस का क्षेत्रफल। ठीक है, जो मन करे उसको लिखो। तो चलो हम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए एक्स एस का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, समान गुणा लगाओगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, कौन सा समांतर चतुर्भुज था आपका, ए बी आर एस था, तो लिखेंगे ए बी आर एस का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, समझ में आया। चलो अब ध्यान समझिएगा इसके आगे पे बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं हम। ठीक है, चलो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, तो देखो इसको आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए एक्स एस लिख सकते हो ना, बराबर 1/2, इसको लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी आर एस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब लेकिन हमको यहाँ पर प्रूफ दूसरा चीज़ करना है, लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं, अतः आप इसकी जगह लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, एक सेकंड इसको रहने दीजिए, अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं,
हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक, उसको लिख देते हैं पहले तो ज़्यादा सही रहेगा। हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, अभी आपको पता है पिछले इसके पीछे हमने सिद्ध किया था, जो एरिया है ABRS का वो बराबर है किसके, एरिया PQRS, मतलब दोनों बराबर हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ABS की जगह इसको लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अतः हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया जो है AXS बराबर आधा एरिया किसका, PQRS, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या, और उसको भी हम कर लेते हैं। तो चलिए फिर बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से आपको समझना है। दिया गया है एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है, इन भागों के आकार क्या हैं। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे, आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चित्र को बना लिया है, आकृति को बना लिया है। तो जो कह रहा था बिल्कुल इसी तरह से हो गया। ये कितने भागों में बटा है, एक भाग इतना हुआ, दूसरा और तीसरा, इसको तो हमने लंब डाला है, ठीक है। इसको मत देखिए, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मतलब इसके अंदर किस प्रकार से किसान ने बनाया उसको लिखेंगे, उसके बाद उत्तर तो हम आगे बताएंगे आपको। तो इसके अंदर आपको लिखना है, माना किसान के पास चित्रानुसार, जैसे चित्र में देख सकते हो उसी तरह से PQRS समांतर चतुर्भुज के आकार का एक खेत है। किसान ने भुजा जो आपका PRS है उस पर एक बिंदु चुनकर उसे P तथा Q से मिला दिया, ठीक, जैसे हमने यहाँ पर किया है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद अगला क्या लिखोगे। तो यहाँ पर आप आगे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो आगे अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर तीन भाग में ये बढ़ चुका है, तो इसको भी लिखेंगे खेत तीन त्रिभुजाकार भागों में विभाजित हो गया है, ठीक है। ये भाग, तो ये भाग कौन कौन से हैं इसको भी लिखना होगा। तो पहला त्रिभुज हमारा ये वाला बन रहा है, तो लिखेंगे PSA, कॉमा दूसरा त्रिभुज ये वाला बन रहा है, तो त्रिभुज PAQ, तथा तीसरा त्रिभुज लास्ट वाला QAR है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना है आपको, आगे क्या लिखेंगे आप। आगे आपको लिखना है, किसान को गेहूं और दालें बराबर क्षेत्रों में बोनी है, ठीक है, आपको बताया ही गया है। तो लिखेंगे किसान को गेहूं और दालें बराबर क्षेत्रफलों में बोनी है, ठीक है, बराबर क्षेत्रफलों में बोनी है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक लंब डाल दिया है, ठीक है, ये बराबर हो चुका है। तो इसलिए P से सम्मुख भुजा SR पर PN लंब डाला गया है, जिसको कहते हैं मेड़ बांध गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए अब देखिए आगे क्या करेंगे हम। इसके अंदर जो हमारा त्रिभुज है, ठीक, कौन सा त्रिभुज है हमारा, ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज PAQ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। चलो अब इसके अंदर देखो 1/2 तो आपका रहेगा। अब आधार इसके अंदर ढूंढना है बच्चों,
तो आधार क्या हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। तो आधार इसके अंदर आपका तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी क्यू और पी एन, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जहाँ पर हमारा पी क्यू बराबर है आर एस के, क्या है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, आपको दिया गया है पी क्यू और आर एस दोनों बराबर हैं। चलो आगे देखिए। अब आगे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ध्यान से समझना है। फिर से देखिए त्रिभुज पी ए क्यू में भी है ना, तो त्रिभुज पी ए क्यू, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 1/2, ठीक है, 1/2 1/2 आर एस और पी एन, हाँ आर एस इंटू पी एन हो जाएगा, ठीक है, आर एस इंटू पी एन। अब आगे देखिए इसके बाद ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पी क्यू है पैरचो वो बराबर है किसके, आर एस के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर पी क्यू की जगह आर एस लिख दिया है बस, ठीक है, जैसे ऊपर वाला था बिल्कुल उसी तरह से ये वाला भी है। अब देखिए इसके अंदर अब देखे थे आगे, तो यहाँ पर देखो त्रिभुज पी ए क्यू का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे, ठीक है। चलो अब फिर से निकाल लेते हैं, ध्यान समझना। तो त्रिभुज पी ए क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज पी ए क्यू का क्षेत्रफल अब क्या होगा इस बार, देखिए इस बार आपका हो जाएगा 1/2 यस ए, ठीक है, 1/2 1/2 यस ए, हाँ 1/2 यस ए प्लस ए आर ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यस ए प्लस ए आर, ठीक है, ये हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए इस पूरे को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक तो हो गया यस ए और एक हो गया ए आर, ठीक है। इस पहले यस आर था उसको दो भाग में कर दिया, इतना और इतना, ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब गुणा लगाओ, उसके बाद क्या हो जाएगा पी एन, आपका पी एन ऐसे लिख दो, ठीक है, इसकी जगह हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इसको भी यहाँ पर क्यों की लगा दो तब समझ में आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है आर एस बराबर होता है यस ए प्लस ए आर है, ठीक है आपका। चलो अब आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा इसके बाद 1/2 गुणे यस ए, ठीक है, इंटू पी एन, क्या हुआ 1/2 यस ए पी एन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है, देखो ए पी एन का देखो इसके अंदर अलग अलग हमने कर लिया, ठीक है। एक बार ये 1/2 यस ए इंटू पी एन, जब इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो ये देखो ये गुणे में है और ये भी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस फिर 1/2 का इसमें ए आर में भी गुणा होगा, पी एन का भी होगा, तो इसलिए लिख दिया 1/2 ए आर इंटू पी एन, ठीक है। बराबर आपका ये होगा त्रिभुज पी एस ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज आपका क्यू ए आर का क्षेत्रफल, ठीक है। हम आगे कह सकते हैं जो हमारा ये आया पी एस ए, देखो पी एस ए हमारा आया पी एस ए, ये इतना आया, ये आया क्यू ए आर, क्यू ए आर, ठीक है, ये जो है इसके बराबर है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं अतः किसान को त्रिभुज पी ए क्यू क्षेत्रफल में गेहूं तथा पी एस ए में पी एस ए तथा और कौन सा है क्यू
त्रिभुज क्यू ए आर के क्षेत्रफल में दालें बोनी चाहिए। तो फिर जो आज की वीडियो में हमने आप सभी को पूरा कंप्लीट करवा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।